लोग इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफा देने के साथ साथ हम लोगों ने एक निर्णय और ये लिया है कि अब जीने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, जीवन यापन करने, अपने परिवार को पालने के लिए हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो हम राज्यपाल जी से अब निवेदन करेंगे कि हमें इच्छा मृत्यु की अपील करेंगे, इच्छा मृत्यु की हम उनसे अपील करेंगे। यहाँ तो एक आलोक शर्मा को निकाले, हम सभी आलोक शर्मा है, अगर हम है तो हम सबको निकाल के दिखाए। इसीलिए हम लोग आज आक्रोश रैली कर रहे हैं और सारे जो हमारे दुर्ग जिला के 850 कर्मचारी हैं, हम सब लोग इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। उनके अगर दम है, मैं खुलेआम चुनौती दे रहा हूँ, दम है अगर तो पूरे 16,000 लोग को बर्खास्त करके दिखाए, इनकी पूरी चूल्हे हिला देंगे हम लोग। सभी को मालूम है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 33 जिलों में जितने भी एनएचएम कर्मचारी है वो आज 18वें दिन भी हड़ताल पर बैठे। लेकिन आज सबसे बड़ी अपडेट निकल करके ये सामने आ रही है कि पूरे 33 जिले में 16,000 जो कर्मचारी है आज एक साथ जो है अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और ये भी बातें सामने आ रही है कि कल मतलब 17वें दिन रात्रि के समय में ऐसा अपडेट निकल करके सामने आया कि लगभग 25 जो ये एनएचएम कर्मचारी संघ के जो जिला अध्यक्ष है, लगभग ऐसे 25 लोगों को जो है वो बर्खास्त कर दिया गया है। इस पूरे विषय में बात करने के लिए आज हम फिर से यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज जो है इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी इस्तीफा जो दी जा रही है, इस पर इनका भी क्या कुछ कहना। सबसे पहले आज हम मैडम से जुड़ेंगे। मैम, इतनी बड़ी संख्या में आज आप लोग जो है इस्तीफा दे रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस्तीफा जो हमारे पदाधिकारी को जो दे दिया गया है नोटिस, इनको बर्खास्त कर दिया गया है, तो आज हम लोग सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफा देने के साथ साथ हम लोगों ने एक निर्णय और ये लिया है कि अब जीने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, जीवन यापन करने, अपने परिवार को पालने के लिए हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम राज्यपाल जी से अब निवेदन करेंगे कि हमें इच्छा मृत्यु की अपील करेंगे, इच्छा मृत्यु की हम उनसे अपील करेंगे, क्योंकि जीवन जीने के लिए अब तो कुछ बचेगा नहीं। और शासन की जो तानाशाही चलते जा रही उसके चलते तो और हमारे पास रास्ते बंद होते जा रहे हैं। तो ये शासन तक मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी भी वो अपनी सूझबूझ ले लें और कर लें और हमारी मांगों को पूर्ण कर दें जल्द से जल्द। काफी बड़ी बात आप कह रही है, इच्छा मृत्यु, परिवार और ये सबका कैसा सपोर्ट है? अभी घर परिवार वाले क्या बोल रहे हैं? आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरी बच्ची है छोटी, 2.5 साल की। इसके बावजूद आप इच्छा मृत्यु की बात कर रही हैं। तो मैम बताइए कि बिना पैसे के आप अपना जीवन जी पाएंगे? मैं अपनी बच्ची को कैसे पालूं? अब ऐसा तो नहीं बिना पैसे के मैं अपनी बच्ची को पाल लूं। हस्बैंड का भी काम है, तो जरूरी नहीं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो भी एक प्राइवेट काम करते हैं। तो ऐसे में हम लोग कैसे जी पाएंगे? आप खुद बताइए। एक परिवार को चलाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खुद का जीवन जीना, मेडिकल से आजकल इतने इश्यूज होते हैं, उसको भी हम लोग नहीं कर पा रहे। हम स्वास्थ्य विभाग में रह के हमको मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसे में हम अपना जीवन कैसे जी पाएंगे? तो इससे अच्छा है कि हमें मृत्यु दे दे। हम जितने सारे साथी, हम सारे अपने परिवार जब चलाने लायक ही नहीं है, तो हम इससे अच्छा तो अपनी इच्छा मृत्यु मांग के हम अपने आप को ही खत्म कर लें। ये बड़ी बात कहने पे हमें शासन ही मजबूर कर रहा है। 20 सालों से जो मांगे उनके समक्ष रख रहे हैं, बार बार हम रख के उनसे ये अपील कर रहे हैं कि मांगे पूर्ण कर दीजिए, पूर्ण कर। और हमने ज्यादा कुछ नहीं मांगा है, जो उन्होंने कहा है वही हम मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नियमितीकरण करेंगे 100 दिन के इसमें, अपने उन्होंने गारंटी में, मोदी की गारंटी में कहा है, तो हम तो और कुछ नया नहीं मांग रहे, उन्होंने जो कहा वही तो मांग रहे हैं। फिर भी इनको इतनी तकलीफ है। और एक बात बताना चाहूंगी मैडम कि इन लोग आदेश निकाल रहे हैं, इनको बर्खास्त कर दो, इनको निकाल दो, हम नहीं भर्ती कर लेंगे, दुनिया भर की बात। तो इनको एक आदेश निकालते नहीं हो रहा है कि इनकी मांगे पूर्ण हो गई है, उसका आदेश ही निकाल कर दे दें। मतलब गवर्नमेंट इतनी ज्यादा अपने मतलब शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए मुझे मीडिया के तहत, कि इतना वो अंधी हो चुकी है, इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। 20 सालों की लड़ाई उसे आज तक दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसी सरकार से हम कहते हैं, जब तुम जीने के लिए हमें मार्गदर्शन नहीं दे सकते, हमको पैसा नहीं दे सकते, तो इच्छा मृत्यु दे दीजिए। यही मेरी उनसे मांग। काफी गंभीर बातें आज हो चली है। 18वें दिन की अगर हम बात करें तो इच्छा मृत्यु की आप लोग डिमांड कर रहे हैं मैडम, बहुत बड़ी बात है। जी मैडम, हम लोग को बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि देखो हम लोग तो इस्तीफा दे दिए हैं सब, तो हम लोग को जीवन यापन करने के लिए भी कुछ चाहिए हम लोगों को। अब सरकारी हमें मजबूर कर रही है। इतने दिनों से हम लोग बैठे हुए हड़ताल में, ना हमारी सुन रही है शासन, हमारी ना मांगों को बोलती है कि हम
आदेश दे रहे हैं। आदेश अरे लिखित में दो ना भाई, जब हमारी मांगों को आपने पूरा कर दिया है तो हम लोग को लिखित में आदेश निकालो। आप तो हमारे जितने भी अधिकारी हैं, इतने 33 जिलों में है, सबको लोग नोटिस दिए हैं, सबको बर्खास्त कर दिए हैं। तो आज हम लोग दुर्ग जिले के पूरे जितने 850 लोग हैं, हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे और हम सरकार से डरने वाले नहीं हैं। सरकार हमें सोच रही होगी कि सरकार हम डर जाएंगे, जो हमारे अधिकारियों को लोग नोटिस कर दे रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं, और शासन अगर चाह रही होगी कि हमारे अधिकारियों को लोग ऐसे करेंगे और हम डर जाएंगे, तो हम डरने वालों में से नहीं हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितने दिन भी होगा, हम अपनी यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। कहाँ से आ रहे हैं मैडम लोग? मैम आप कहाँ रहते हैं? मैं भिलाई में रहती हूँ। अच्छा, दूर दूर से भी काफी सारे लोग आ रहे हैं? जी, दूर दूर से भी काफी लोग आ रहे हैं। आज ऐसा पता चल रहा है कि आपके परिजन भी आए हुए हैं? जी, मेरी माता जी भी आई हुई है, समर्थन देने के लिए आई हुई है। यहाँ पर 20 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं एनएचएम के कर्मचारियाँ, इतना संघर्ष है उनके जीवन में। हमारे एनएचएम संघर्ष में आई है और हमारी माता जी भी आई हैं संघर्ष के लिए, और हमारी मांगे जायज़ हैं। अब हमें कुछ एक ही मांग चाहिए, सिर्फ नियमितीकरण चाहिए। बहुत हुआ शासन से, हम बहुत दरख्वास्त कर लिए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक मांग हमारी जायज़ है, नियमितीकरण। वो तो हम लेके रहेंगे और शासन को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। यहाँ पर जो है अभी ये भी चीजें पता चल रही है कि आपकी माता जी की तरफ से सहयोग राशि भी प्रदान की गई है। जी, सहयोग राशि भी प्रदान की गई है, क्योंकि 18 दिन का ये हड़ताल है। आज यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं इतने भूख प्यास अपना सब चीज़ करके बैठी हुई हैं, यहाँ पर आई हुई है एक नियमितीकरण की मांग के लिए, जो 20 साल से नहीं हुआ। शासन क्यों नहीं कर रही है? हमारी माता भी वही समर्थन के लिए आई हुई है। जी, माता जी से जुड़ते हैं। मैम, समर्थन के लिए देखा गया कि आप स्वयं यहाँ पर आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, समर्थन करना चाहती हूँ मैं कि इनको नियुक्तिकरण मिलना चाहिए, क्योंकि इतने परेशान हो रहे हैं, 20 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब कोविड के समय भी इतना हम अपने बच्चों को जान पर दांव लगा के भेजते हैं कि भैया, बच्चे बोलते हैं कि मम्मी हम सेवा करने के लिए आए, हम सेवा करेंगे, भले हमारा जान चले जाए, लेकिन हम कोविड के समय भी जाएंगे। वो आते थे हमारे घर में, लेकिन डर लगता था हमको भी, लेकिन हम फिर भी ईश्वर पर भरोसा करके उनको एक कार्य के लिए लगाया, वो कर रहे हैं। तो इनको नियुक्तिकरण होना चाहिए। और इतने 16,000 कर्मचारी पूरे जितने हैं, डॉक्टर नर्सेज जो भी हैं, सब कर रहे हैं। आलोक सर हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। आलोक सर को वो कल बर्खास्त कर दिया गया, इस पर क्या कहना? अच्छा, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। और सरकार दूसरे जगह पर सरकार दे रही है ये अधिकार, तो यहाँ पर भी सबको लागू करना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ, और उनको बर्खास्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए अकेले के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ। जी, आलोक सर को कल बर्खास्त कर दिया गया और इससे क्योंकि वो जिला अध्यक्ष है, सभी जिलों में जिला अध्यक्ष लोगों को बर्खास्त किया गया। तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा आक्रोशित भी है, दुखी भी है, परेशान भी है, चिंतित भी है। इच्छा मृत्यु तक की बातें आज यहाँ पर हो चली। इस खबर में और क्या कुछ अपडेट आएगा, चलिए आपको अभी दिखाते हैं। सर को बर्खास्त कर दिया गया है, गुस्सा काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहिए? इसीलिए हम लोग आज आक्रोश रैली कर रहे हैं और सारे जो हमारे दुर्ग जिला के 850 कर्मचारी हैं, हम सब लोग इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल दमनकारी नीति है और दमनकारी नीति अब नहीं सहेंगे। आलोक सर से जुड़ते हैं। सर, बर्खास्त कर दिया गया सभी जिला अध्यक्षों को, उनमें से आप भी एक हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे 25 सेनापति जो हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रांत अध्यक्ष, उनको कल इस दमनकारी सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया है। लेकिन उनके अगर दम है, मैं खुलेआम चुनौती दे रहा हूँ, दम है अगर तो पूरे 16,000 लोग को बर्खास्त करके दिखाए, इनकी पूरी चूल्हे हिला देंगे हम लोग। जी, बिल्कुल देख सकते हैं आप सभी की सीएमएचओ ऑफिस के तरफ, दफ्तर की तरफ जाते हुए सभी के सभी दिखाई दे रहे हैं। और अभी बिल्कुल पीछे सभी लोग हैं और अब देखते हैं वहां पर जाने के बाद किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आती है। सर, क्या कहना चाहेंगे? काफी बड़ी संख्या में, क्या ऐसा पहली बार है कि एक साथ 16,000 कर्मी जो छत्तीसगढ़ में आज इस्तीफा दे रहे हैं? अब हमारा एक ही धर्म, हम सब है आलोक शर्मा। यहाँ तो एक आलोक शर्मा को निकाले, हम सभी आलोक शर्मा है। अगर दम है तो हम सबको निकाल के दिखाए, और लगातार काम किए हमने। और इसी परिचय में हमने आज सामूहिक इस्तीफा सौंपने का हम यहाँ जा रहे हैं सीएमएचओ ऑफिस में। जी, जैसा कि देख सकते हैं कि नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए सभी 850 कर्मचारी जो है हमारे ठीक पीछे आ रहे हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं
और सिम जो दफ्तर की तरफ जा रहे हैं और वहां जाकर के जो है सामूहिक रूप से काफी बड़ी इस्तीफा ये लोग देने वाले हैं। ये सर आपने कल मेरे बर्खास्त पूरे सारे सब कर्मचारियों इधर सामने ऐसे पकड़ो सर, इसका रिसीविंग
जितने भी हड़ताल में है ना पूरा इस्तीफा है, कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, उनका भी कितने लोग हैं? वो तो पूरे प्रदेश में आज हो रही है। वहीं से बन के आए ना, मेरे को बना इस्तीफा दे रहे उतने की रिसीव लो, मेरे को जितना इस्तीफा दे रहे उतने की रिसीव लो। नहीं, उसको कटने करना है, इसको बना लो। मेरे को जितना इस्तीफा दे रहे हो मैं उसकी रिसीव लूँ। इसका बना लो, नेक्स्ट पेज बना लो और यहाँ पे ग्रुप जी लगा। ठीक है, इसमें आप एक काम करिए, नीचे नीचे आप लिखो, आप लिखो, फिर वो इस्तीफा देंगे, ठीक है? दोनों में लिख लो, दुर्ग जिले से तक कर देगा एनएचएम कर्मचारी किसी कारण से वो लोग ठीक है, संख्या लिख सकते तो दोनों का शर्मा इसमें भी लिखो, पावती मिलेगा, दोनों में लिखवा सकते। सभी ने इस्तीफा दे दिए है और इस्तीफा देने के बाद अभी भी यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, इस्तीफा आप लोगों ने दे दिया है और सर के द्वारा इस्तीफा प्राप्त भी कर लिया गया। हम जब तक नियमित नहीं हो जाएंगे, हम ये जो कोई हमारे एनएचएम कोई भी साथी ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि ये हम सबकी एकता का प्रदर्शन है और हम साथ मिलकर इस्तीफा के लिए, हमको कहीं भी 1% का भी इसका खेद नहीं है कि हमें हमारी सेवा समाप्त कर दी गई है या फिर हम सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। इस सब के लिए हम सब साथ हैं और जब तक हमारे पक्ष में निर्णय नहीं होगा हम ज्वाइन नहीं करेंगे। और इस्तीफा के लिए हम सब आलोक सर के साथ, हमारे अध्यक्ष के साथ, हमारे प्रांतीय टीम के साथ हैं। आलोक सर की बर्खास्तगी के बाद से और भी ज्यादा जो है माहौल गर्म हो गया है। सभी के सभी लोगों का एकता यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं एकता की बात कर रहे हैं। और बिल्कुल देख लीजिए अभी भी सब लोग बैठे हुए हैं। मौसम कहीं ना कहीं खराब होता दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद कोई भी यहाँ पर से हिलने के लिए तैयार नहीं है। भीड़ आप बिल्कुल देख सकते हैं, पीछे तक के भी काफी ज्यादा भीड़ है, भारी संख्या में लोग मौजूद है यहाँ पर और जमीन पर बैठे हुए हैं। कमेटी के खेल बंद करो, एनएचएम को नियमित करो, बताओ। हाँ मैडम, जब भी एनएचएम कर्मचारी हड़ताल में बैठते हैं तो हम लोग बहुत संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर रही है, उल्टा हमारे खिलाफ दमनकारी नीति अपना रही है। हमारे पूरे एनएचएम कर्मचारी के अभी 25 कर्मचारियों को ये नोटिस मिला गया है, उनकी जो नौकरी बर्खास्त कर दी गई है। इसी वजह से मजबूरन हमें यहाँ सड़क पर आना पड़ा है, सड़क पर बैठना पड़ा है। जब भी हम अपनी मांग रखते हैं तो सरकार हमको हर बार आश्वासन दे देती है कि आप अभी हड़ताल बंद करो, हम एक कमेटी तैयार करते हैं और कमेटी में आपके लिए फैसला करेंगे, लेकिन हर बार सिर्फ कमेटी तैयार की जाती है, फैसला हमको नहीं मिलता मैडम। तो आज हम मजबूर हैं, आज हम लोग यहाँ पे सड़क पर अगर बैठे हुए, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सब अच्छे पोस्ट पे, अधिकारी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो सब आज सड़क पे आ गए हैं। तो इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि हमने बहुत ही संवैधानिक तरीके से हड़ताल शुरू किया था और ये हड़ताल संवैधानिक तरीके से चल भी रहा था, लेकिन आज हमको मजबूरन यहाँ पे सड़क पे आना पड़ा है। सड़क की लड़ाई लड़ते हुए सभी लोग अभी भी बैठे हुए, जैसे कि मैंने आपसे बार बार कहा कि मौसम कहीं ना कहीं खराब होता दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद काफी भारी संख्या में सभी लोग यहाँ पर एकत्रित है। जैसे कि हमने आपको पूर्व में भी कहा था कि इस खबर में जो भी अपडेट निकल करके आते जाएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर दिखाते जाएंगे। तो फिलहाल आज की सबसे बड़ी अपडेट को हमने आप सभी के समक्ष में रखा है। अब इस पूरे विषय में अब किस प्रकार की अपडेट निकल करके आती है, क्योंकि लगभग 16,000 कर्मचारियों का एक साथ में इस्तीफा देना अब तक की काफी बड़ी इस्तीफा से कही जा रही है। अब देखते हैं वाकई में क्या कुछ निकल कर आएगा, हम आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहे N24 न्यूज खबरों के दुनिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक निवेदन, एक अपील आप सभी से कहना चाहेंगे, चूंकि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है और हम आप लोगों की आवाज बनते हैं, दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और जब आप लोगों की तरफ से एक सहयोग हमें मिलता है, जिसमें एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट होता है, तो हमारी जो दिन भर की थकान होती है वो मिट सी जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए, शेयर जरूर करें, खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह राजपूत।